हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3.0 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के यहाँ पर इंपॉर्टेंट अपडेट है। माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा क्या कुछ बोला गया है। साथ ही दोस्तों स्कूल अलॉटमेंट लिस्ट को लेकर के, ट्रेनिंग ज्वाइनिंग को लेकर के टीआरई 3 के, साथ ही टीआरई 4 में सीटों की संख्या को लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों के कमेंट आ रहे थे। और यहाँ पे शिक्षकों का जो तबादला है, ट्रांसफर है, टीचर ट्रांसफर को लेकर के, इससे रिलेटेड जो अपडेट है आज की पूरी जानकारी लेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक बिना स्किप करे। दोस्तों नए चैनल पर विजिट मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की जो ऑथेंटिक अपडेट है आप तक टाइम पर पहुंचती रहे। आज की जो न्यूज का आर्टिकल है आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। शिक्षक अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री को घेरा। बीपीएससी के तीसरे चरण के शिक्षक भर्ती परीक्षा का पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर सैकड़ों छात्र सोमवार को प्रतिबंधित इलाके में सड़क पर उतर गए। वहीं अभ्यर्थियों ने राजधानी वाटिका के गेट नंबर 3 के पास शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव किया। पहले तो छात्र वहीं नारेबाजी करते रहे, लेकिन जब ही उनकी गाड़ी निकली अभ्यर्थियों ने उसे घेर लिया। उसके बाद शिक्षा मंत्री गाड़ी छोड़ पैदल ही हार्डिक रोड की ओर चल पड़े। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद अभ्यर्थियों को वहां से हटाया, तब जाकर स्थिति सामान्य हुई। शिक्षक अभ्यर्थी पूरक रिजल्ट को लेकर लगातार 3 दिनों से आंदोलन कर रहे हैं। सोमवार की दोपहर बड़ी संख्या में अभ्यर्थी प्रतिबंधित क्षेत्र में पहुंच गए। अभ्यर्थियों को हटाने के लिए पुलिस को काफी मेहनत करनी पड़ी। अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती परीक्षा के तीसरे चरण का पूरक रिजल्ट जारी करने की मांग कर रहे थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि सीटें बची हुई है तो पूरक रिजल्ट जारी किया जाना चाहिए। वहीं शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने कहा कि तीसरे चरण की रिक्तियों को चौथे चरण में जोड़ा जाएगा, पूरक रिजल्ट जारी नहीं होगा। बीपीएससी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि शिक्षा विभाग से जो निर्णय होगा उसका पालन किया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं राजधानी वाटिका के गेट नंबर 3 के पास मंत्री की गाड़ी को घेराव की खबर मिलते ही पुलिस सचिवालय पहुंची। सचिवालय पुलिस वहीं देख सकते हैं एक और जो न्यूज है इससे रिलेटेड, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने को लिखेंगे पत्र, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बोला गया है। टीआरई 3 के अभ्यर्थी शिक्षा मंत्री की गाड़ी के सामने लेटे। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने टीआरई 3 के आवेदकों को भरोसा दिलाया है कि वह सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को पत्र लिखेंगे। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि नियम के हिसाब से अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लिया जाएगा। कहा कि हम लोग हर तरह से मदद कर रहे हैं, हम अनुकंपा कर नियुक्ति करने जा रहे हैं। कहा कि अभ्यर्थियों को विश्वास रखना चाहिए, निर्णय हमको लेना है तो हिसाब से लेंगे, जहां तक होगा मदद करेंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि बीपीएससी से बैठक करके बात करेंगे, इसका हल हर हाल में निकालेंगे। इसके पहले टीआरई 3 के शिक्षक अभ्यर्थियों ने सोमवार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले जाने की मांग को लेकर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार के आवास के बाहर प्रदर्शन किया। जैसे ही शिक्षा मंत्री ने सुनील कुमार कहीं जाने के लिए निकले, अभ्यर्थियों ने उन्हें घेर लिया। शिक्षा मंत्री जैसे तैसे आगे बढ़ रहे थे, अभ्यर्थियों ने घेरते जा रहे थे, उनके समक्ष अपनी मांग रखे थे। इस बीच सुरक्षा गार्डों ने शिक्षा मंत्री को किसी तरह वहां से निकाला। हालांकि इस दौरान कुछ अभ्यर्थियों ने उन्हें रोकने के लिए वाहन के सामने सड़क पर लेट गए। हालांकि इस बीच अभ्यर्थी सुरक्षा कर्मचारियों से उलझते नजर आए। इस दौरान शिक्षा मंत्री ने अभ्यर्थियों से बात भी की। इस संबंध में धरने में शामिल अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने हमें आश्वस्त किया है कि इस मामले पर हम मंगलवार को बीपीएससी को चिट्ठी लिखेंगे। हमें कोई एतराज नहीं है, बीपीएससी जो भी निर्णय लेगा वह हमें मंजूर होगा। इसके बाद अभ्यर्थियों का गुस्सा शांत हुआ। तो यहाँ पे शिक्षा मंत्री जी के द्वारा यही बोला गया है कि बीपीएससी से वो बात करेंगे, उनको लेटर लिखेंगे, उसके बाद जो भी चीजें हैं वो सामने निकल के आएंगी टीआरई 3 पॉइंट के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर के। क्योंकि अगर आपने देखा होगा इससे पहले सदन में जो बोला गया था माननीय शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कि टीआरई 3 का जो पूरक रिजल्ट है यानी सप्लीमेंट्री रिजल्ट है उसे हम नहीं देंगे, वही जो रिक्तियां हैं टीआरई 3 की हम टीआरई 4 में ऐड करेंगे। मगर अभ्यर्थियों की मांग जारी है, यानी जिनका किसी न किसी वजह से, डेट ऑफ बर्थ की वजह से, लैंग्वेज में नंबर, मतलब इस तरह से थोड़ी सी चीज़ों से रुका है। उनका कहना है कि सीटें हालांकि खाली हैं, चाहे वो पीआरटी हो या फिर जूनियर हो या टीजीटी हो, पीजीटी हो। अगर उन सीटों पर जो मल्टीपल रिजल्ट्स हैं उसी पर जो है वो अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट दे देते हैं तो उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो जाएगा। दूसरी चीज दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं 10,225 शिक्षकों का अंतर जिला तबादला। टीआरई 3 का जो ट्रेनिंग है, ज्वाइनिंग है, स्कूल अलॉटमेंट है, ये सारी प्रक्रिया अब आपके अप्रैल में होने वाली है। मार्च में कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मार्च में उनका जो जिनकी रीकाउंसलिंग हुई है उनका नियुक्ति पत्र मार्च लास्ट तक दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी चाहे ट्रेनिंग के प्रोसेस हो, ज्वाइनिंग के हों, ये सारी जो प्रक्रिया है स्कूल को लेकर के वो आपकी अप्रैल में ही होगी। राज्य के सरकारी स्कूलों के 10,225 शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण किया गया है। इनमें 226 ऐसे शिक्षक हैं जो स्वयं या जिनके पति पत्नी या बच्चे कैंसर से ग्रस्त हैं। 937 ऐसे शिक्षक हैं जो स्वयं या जिनके पति पत्नी या बच्चे किडनी, लिवर या हृदय रोग से पीड़ित हैं। 2,650 शिक्षकों को दिव्यांगता के आधार पर स्थानांतरित किया गया है। वहीं स्थानांतरित शिक्षकों में 573 ऐसे हैं जो स्वयं या जिनके पति पत्नी या बच्चे ऑटिज्म, मानसिक दिव्यांगता से ग्रस्त हैं। 516 ऐसी महिला शिक्षकों का तबादला किया गया है जो विधवा या
प्रत्येकता है। 5288 महिला शिक्षकों का पति के पदस्थापन के आधार पर स्थानांतरण किया गया है। इस स्थानांतरण से नियोजित शिक्षकों को अलग रखा गया है। यहाँ पर देख सकते हैं स्थानांतरित शिक्षकों को पोर्टल पर शपथ पत्र देना होगा। ये सब आज की न्यूज है आपकी। बिहार के 10,225 शिक्षकों का ऐच्छिक जिलों में हुआ तबादला। तो ये था दोस्तों आपको TRE 3.0 को लेकर के ट्रांसफर, शिक्षकों के ट्रांसफर से रिलेटेड। और TRE 4 की जो सीटें हैं, टोटल पद हैं दोस्तों, वो आपके 1 लाख प्लस देखने को मिलेगा। और 6 to 8 और TGT में सीटों की कम जो संख्या है वो कुछ कम रह सकती है, मगर PGT और PRT में सीटों की संख्या आपको अच्छी खासी देखने को मिलने वाली है। कंप्यूटर साइंस से बहुत सारे भर्तियों के कमेंट आ रहे थे, तो कंप्यूटर साइंस में पहले भी बताया गया कि 26,000 पद आपको हो सकता है इससे प्लस माइनस भी हो जाए, लेकिन इतना ही बताया गया है कि 26,000 के आसपास आपको इसमें टोटल जो पद है वो देखने को मिलने वाले। तो ये था दोस्तों इसको लेकर के जो जानकारी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी। बाकी से रिलेटेड आपके मन में कोई डाउट होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।